ये गर्मी को सहन करने में भारत की सबसे तगड़ी भैंस होती है, इससे तगड़ी कोई भैंस नहीं हो। तो मतलब 8 लीटर हो जाएगा एक टाइम का, जो यहाँ पे 5 दे रही है, और जो यहाँ पे 8 दे रही होगी वो आपके फार्म पे लगभग 10, 11, 12 तक दे सकती है। तो 3-4 लीटर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिलता ही नहीं है कुछ खाने को भाई। बिना खाए पिए जब ये इतना दे सकती है तो आपके एरिया में जाके और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए लोगों को ये पसंद आती है, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से भैंसें खरीद करके ले जाते हैं। स्ट्रगल और संघर्ष का जीवन रहता है, तो भैंसें भी संघर्ष की वजह से मजबूत हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर। गुजरात के कच्छ में जो यहाँ के मालधारी होते हैं उसमें काफ़ी सारे समाज के लोग आते हैं और उनका संघर्ष भरा जीवन रहता है। लगभग 7-8 महीने का बहुत संघर्ष होता है। बारिश के 3 महीने की कमाई ही पे इनको सारा साल निर्भर रहना पड़ता है। किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ के एक लोकल पशुपालक से बात करवाएंगे आपकी। ये किस तरीके से मैनेज करते हैं पूरा साल, क्या क्या खिलाते हैं अपने पशुओं को, कैसे रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम। कैसे हो? बढ़िया। आपका नाम और परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम कनुबा सोडा जी, गांव पानंद्रो जी, कच्छ भुज। कच्छ भुज, ठीक है जी। आपका समय खराब नहीं करेंगे, आप काम करते करते बात करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई सुबह सुबह का भी काम का समय रहता है, तो इनको समय नहीं मिलता ज़्यादा। अभी मैं इनके साथ आया था, इनके घर पे रुका था रात को। सुबह 5 बजे यहाँ पे आ गए थे हम घर से। इन्होंने सुबह 4 बजे काम चालू कर दिया था। सारा सामान यहाँ पे जंगल में कुछ होता नहीं, आप देख सकते हो, बावर होती हैं बस, ये मतलब बबूल बोलते हैं इनको, यही पेड़ होते हैं। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो जो भी ये घर से लेके आते हैं उसी को इन्हें खिलाना पड़ता है। तो साहब अपने घर से क्या क्या लेके आए थे, थोड़ा बताएंगे? खड़ भूसा, खड़ भूसा, मकई, चारे में ठालिया, परार जी, परारी और चना, बस इतना। ये मतलब 5-6 चीजें हो गई, मिक्स करके खिलाते हो। एक एक पशु को कितना कितना खिलाते हो जी? ये जैसा पशु, जैसे अभी ये एक भर दिया, तो ये कितने को खिलाओगे जी? दूध नहीं देती उसका। अच्छा, दूध नहीं देती। दूध देने वाली को कितना खिलाते हो जी? उसको जास्ती होता है। उसको जाती होता है, जास्ती। ठीक है जी। ये देखो भाई, ये कट्टे काट करके इस तरीके से रख रखे हैं, इनके अंदर भरते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। ये देखो दूध वालियों के लिए ज़्यादा भर रखा है थोड़ा, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये दूध के लिए ड्राम हो गया, और ये कुछ अलग जो ज़्यादा दूध वालियों के लिए या बुल के लिए है, उसके लिए बना रखा है। ये भूसा देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गेहूं का तूड़ी, इस तरीके से मैनेज करते हैं। और वैसे चीज़ों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज भी रखा हुआ है इन्होंने, वो अलग बात है, ये डब्बे की तरह यूज हो रहा है। और ये बुल है क्या अपना? ये भैंस। अच्छा, ये भैंस बुल जैसी है भाई। मारेगी कोई नहीं, चले। अभी आप इनका ऊपर का शरीर देख सकते हो, ओस की वजह से ऊपर से गीला है, रात को ओस पड़ती है। ये देखो सारी कटड़ियाँ हैं। अभी थोड़ा सुबह का समय, अभी दूध दुहाई का काम चल रहा है। देखो वो भैया दूध निकाल रहे हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कोई एक भी गाय को या भैंस को किसी को बांध नहीं रखा है, और पावड़े में चल रही हैं सभी। वो देखो आप उधर, लगभग सुबह 5:30-6 बजे का है। क्वालिटी वीडियो कितनी थोड़ी साफ नहीं होगी, ये वाली ये मारने के लिए आ रही है, बता रहे, रुक जा भाई। और ये देखो गिर गाय भी हैं पास में, और कटड़ियाँ भी है बहुत ज़ोरदार शानदार सारी। अभी यहाँ पे पूरे कच्छ में कहीं भी खाने पीने के लिए पशुओं के लिए कुछ नहीं होता। डैम में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी के आधार पे इनका सारा साल का काम चलता है। इसी वजह से इस समय में पशुओं की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। इस समय इनको अपने पशु मजबूरी में बेचने पड़ते हैं, क्योंकि भाव जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। तो जो भी ये होता है इनको, मतलब जो इन्होंने या तो पहले का स्टोर किया हुआ होता है उसमें काम चलाना पड़ता है, या फिर दुकानों से या कहीं से उधार ले करके और फिर काम चलाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से फिर मजबूरी में इन्हें कुछ पशु या कुछ गाय भैंसे अपनी बेचनी पड़ती हैं। ये देखो भाई, इतना आसान जीवन नहीं होता। लगभग 5 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम, लगभग 10 घंटे एक आदमी की ड्यूटी हो जाती है, और ड्यूटी के बदले में इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है।
पर इस एरिया में इतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो काम धंधा भी ज़्यादा नहीं है, तो इन्हीं के ऊपर दूध और पशुपालन का ही काम यहाँ पे ज़्यादा चलता है। लखपत तालुका में ये पड़ती है जगह। इन गाँव का मैं आपको नाम, नंबर, सारी चीज़ें दूंगा ताकि आपको पता चले कि कच्छ में जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जीवन कितना संघर्ष भरा है। जिनके पास अपनी खुद की बाड़ी होती है तो थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, लेकिन ज़मीन का पानी भी खारा है, रेगुलर ज़्यादा बढ़िया पानी मिलता नहीं है, तो पानी की भी बहुत गंभीर समस्या रहती है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, आगे जो महीने आने वाले हैं अप्रैल के बाद मई और जून और जुलाई, उस समय तो भयंकर गर्मी हो जाती है, और भयंकर गर्मी में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिलता। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है बावर के बीच में कहीं छोटा मोटा कोई घास फूस थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन ये पूरा जो है ये लेके आते हैं उसी के ऊपर निर्भर रहता है ज़्यादातर। यहाँ पे इनके पास लगभग 100 के आसपास भैंसें होंगी, 100 से ज़्यादा ही लग रही है मेरे को। ऐसे ही यहाँ पे दूर दूर बाड़े हैं, इनके परिवार के 3 बाड़े हैं यहाँ पे, जिसमें हर एक बाड़े में लगभग 100 के आसपास भैंसें हैं, और हर आदमी यहाँ पे लगभग इन पे बन्नी भैंसों पे ही निर्भर करता है। बन्नी भैंस की एक खास विशेषता ये भी हो जाती है, इस माहौल में ये ऐसे ढल जाती है क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, गर्मी को सहन करके भी ये दूध देती रहती है। अभी आप देखोगे ये इतनी भयंकर गर्मी में भी दूध दे रही है, और आगे के महीने में जब जून जुलाई और मई का समय आ जाता है उस समय भी ये बहुत गर्मी को सहन करके दूध देती रहती हैं। कम पानी में भी सर्वाइव कर लेती हैं। अगर दूसरी भैंसों को कंपेयर किया जाए, जैसे मुर्रा भैंस होती है तो उसको तालाब की ज़रूरत होती ही होती है, उसको पानी चाहिए ही चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो वो इतना अच्छा दूध नहीं दे पाएगी। तो ये भैंसें बाहर के व्यापारी प्रॉफिट उठाते हैं, यहाँ से भैंसें लेके जाते हैं और अच्छे मुनाफे पे दूसरी जगह पे बेचते हैं, क्योंकि इन भैंसों में दूध ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे ये इतने स्ट्रगल में, अगर मान लो यहाँ पे आपको एक समय पे ये 4 से 6 लीटर के आसपास दूध दे रही है, मान लो मैं किसी एक भैंस की बात करता हूँ, अगर वो 5 लीटर दूध दे रही है, तो यहाँ से ले जा करके अगर वो आप अपने फार्म पे उसकी सेवा करते हो, तो यहाँ पे जो 5 दे रही है वो आपके फार्म पे जा करके कम से कम 5 यहाँ पे दे रही है तो आपके फार्म पे जाके 2.5 लीटर तक बढ़ा सकती है, और ज़्यादा चाकरी हो तो 3 लीटर तक भी बढ़ा सकती है। तो मतलब 8 लीटर हो जाएगा एक टाइम का, जो यहाँ पे 5 दे रही है, और जो यहाँ पे 8 दे रही होगी वो आपके फार्म पे लगभग 10, 11, 12 तक दे सकती है। तो 3-4 लीटर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिलता ही नहीं है कुछ खाने को भाई, बिना खाए पिए जब ये इतना दे सकती है तो आपके एरिया में जाके और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए लोगों को ये पसंद आती है, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से भैंसे खरीद करके ले जाते हैं। मैं कोई भी किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आज के वीडियो में सारी सच्चाई बताई है, क्योंकि यहाँ पे रियल में इतना स्ट्रगल और संघर्ष का जीवन रहता है। तो भैंसें भी संघर्ष की वजह से मजबूत हो जाती हैं। ये गर्मी को सहन करने में भारत की सबसे तगड़ी भैंस होती है, इससे तगड़ी कोई भैंस नहीं होगी भाई, आप देख सकते हो। इस फार्म के जो ओनर हैं वो अभी बिजी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। हम भैंसों की कीमत के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में सारी चीज़ें आएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें हमने आपको इनका संघर्ष दिखाया है, और जो चीज़ें मुझे यहाँ के बारे में पता थी, घूमने फिरने से पता चली, और एरिया उसके बारे में बताया। इस वीडियो में मैं यहाँ के ओनर का नंबर भी दूंगा। ये इनका लड़का है। आपका क्या नाम है बेटा? सोडा रामजी सिंह कनुबा। सोडा रामजी सिंह कनुबा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। ये आप देख सकते हो 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, और आज छुट्टी थी तो ये अपने पापा के साथ यहाँ पे आया है उनकी सहायता कराने के लिए। तो ये बच्चे को भी एक तरीके से फैमिली बिजनेस हो गया, ये अभी से सीखना शुरू कर देगा। और दूसरी तरीके से देखें तो मजबूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं करने को, समझने को, तो इनको आना पड़ता है। आपको नंबर याद है आपके पापा का? तो नंबर बता दो, अगर किसी को बात करनी होगी तो आपके पापा से बात कर सकेंगे। 99 795 16 9 81। ये भाई साहब यहाँ ओनर जो हैं इस फार्म के, उनका नंबर है। तो अगर आपको बात करनी हो भैंसों के बारे में या चारे के बारे में या इस एरिया के बारे में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लखपत तालुका के कौन सा गाँव है ये? पांद्रो गांव का, ये पांद्रो गांव की सीमा का ये है, मतलब गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जंगलों में हम आए हुए हैं, वहाँ का ये वीडियो है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।